हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। मुझे आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 3 जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनकी वैकेंट सीट्स के बारे में जानने वाले हैं हम लोग, है ना। जो सेकेंड राउंड में यहाँ पर कितनी सीट्स रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये होने वाला है, ठीक है। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते, देखिए चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है यार, है ना। आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल लो चार्ज पे वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, सुंदरलाल पाटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि भैया यहाँ पर सेकेंड राउंड में सीट्स इंक्रीज़ की गई है यहाँ पर, तो 50-50 सीट्स बढ़ाने की यहाँ पर जो है अनुमति दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सुंदरलाल पाटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टोटल 46 सीट्स यहाँ पर खाली हैं। तो जिसमें से 15 सीट जो है वो रहने वाली है आपकी URX ओपन कैटेगरी के लिए, है ना, यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद 2 सीटें जो हैं आपकी वो UR के फिज़िकली हैंडीकैप्ड एंड फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट्स के लिए हैं, और 1 सीट GS कोटा के विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। मंदसौर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ST कैटेगरी की। तो दोस्तों, ST कैटेगरी में 7 सीटें रहेंगी आपकी ST ओपन कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ST कैटेगरी की फिज़िकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट रहेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे जो है सिवनी का जो कॉलेज, हाँ सॉरी, मंदसौर का ही देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर 1-1 सीट जो है ST कैटेगरी के फ्रीडम फाइटर एंड PH के लिए रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो टोटल 6 सीटें जो है आपकी रखी गई है SC कैटेगरी की ओपन कैटेगरी के लिए, है ना। यानी कि टोटल यहाँ पर अपन देखें तो 5 सीटें जो है, ये देखो 5 सीटें SC कैटेगरी की ओपन की रखी गई हैं। उसके बाद में हम देखें तो PH कैटेगरी की 1 एंड सैनिक कैटेगरी की 1। उसके बाद सैनिक की यहाँ पर 1 और 6 सीटें जो हैं OBC कैटेगरी की रखी गई है मंदसौर कॉलेज में ओपन की। एंड उसके बाद में GS की वगैरह इनकी कोई भी सीट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, ठीक है। और उसके बाद EWS कैटेगरी की यहाँ पर टोटल 3 सीट रखी गई है सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 45 सीट्स आपकी सेकेंड राउंड में मिलेगी आपको, जिसमें 14 सीटों पर आपके UR कैटेगरी की ओपन कैटेगरी बैठेगी और UR ओपन, और 1 सीट UR की ही PH की है। एंड उसके बाद 1 सीट सैनिक कैटेगरी को जाने वाली है, यानी कि 16 सीटें तो जनरल कैटेगरी की है। उसके बाद 60 सीटें OBC की है 7, जिसमें 1 सीट आपकी PH की, 1 सीट आपकी सैनिक वालों की। उसके बाद SC कैटेगरी के स्टूडेंट को देखें अपन, तो भाई SC कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए जो ओपन कैटेगरी है वहाँ पर टोटल 6 सीटें देखने को मिलेगी, और उन 6 सीटों में से 6 की 6 सीट आपकी SC के ओपन स्टूडेंट्स के लिए मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ओपन के OBC की। तो देखो OBC में टोटल 5 सीटें आपकी रहेगी सिवनी कॉलेज में, जिसमें 1 सीट आपकी किसकी रहेगी, जो OBC में जो PH स्टूडेंट है फिज़िकली हैंडीकैप्ड। और उसके बाद हम आ जाते हैं वीरेंद्र कुमार साकलेचा गवर्नमेंट नीमच। भैया यहाँ पर टोटल 44 सीट्स आपकी बची हुई है, जिसमें 14 सीटें आपकी UR कैटेगरी ओपन में रहेंगी, 1-1 सीट तुम्हारी PH सैनिक की रहेंगी, जहाँ GS की एक भी सीट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करूँगा, सॉरी, GS की यहाँ पर 1 सीट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और उसके बाद 7 सीट बची है ST कैटेगरी की, और 7 में से 1 सीट आपकी, 7 सीटें तो ST की ओपन की रहेंगी। उसके बाद ST कैटेगरी की फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट बची है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और 1 सीट जो है आपकी सैनिक कोटा के लिए बची है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा SC कैटेगरी की। तो जो SC है यानी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट है उनके लिए टोटल 6 सीटें खाली हैं, और 1 सीटें जो है PH कैटेगरी की रहेगी जिसमें। एंड उसके बाद हम बात करेंगे भाई आप लोगों के पास OBC कैटेगरी की। तो OBC के लिए 5 सीटें रखी गई है नीमच के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसमें आपको 1 सीट जो है OBC कैटेगरी की PH को मिलेंगी, और 3 सीटें EWS कैटेगरी की रखी गई है, ठीक है। तो ये थी 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है कि इतनी इतनी सीट्स बचेगी, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आप लोग जो है थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा, है ना, क्योंकि जैसे चॉइस फिलिंग तो हो गई है, जो भी होना था।
अब यहाँ पर सिर्फ किस्मत है कि किसको कितने नंबर पर कॉलेज मिलता है, क्योंकि अब एक बात और क्लियर हो जाती है कि बहुत सारे बच्चों को पता था कि यहाँ पर नए गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग इन 3 कॉलेज को ही टॉप पर रखा। लेकिन भाई आप सिंगल ही होशियार नहीं हो, बहुत सारे बच्चों ने रखा होगा, मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम, मैं तो ये आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा यार कि आप सभी को गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिले या कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिले, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो आप लोगों को उसका फल मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ भी हो, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है ना। और जो भी आपने मेहनत करी है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। और मुझे मेरी मेहनत का फल आप कैसे दोगे, तो आप बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।